हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में वॉइस पर बात कर रहे थे और आपने अच्छे से मेरा सपोर्ट किया है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हर समय मैं आप लोग का भाई रहता हूँ, क्योंकि आप ही से मैं जीवित हूँ। आप ही को देखकर मैं प्रफुल्लित होता हूँ, जागरूक होता हूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने का काम करता हूँ, जिसमें कि मुझे भी ये पता चलता है कि आप एकदम मन लगा कर पढ़ते हैं, जिससे कि आपको भी पता चलता है कि हमने जितना सर ने पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ाया, जिसमें कि आपको समझ में आता है। ठीक है, इसी पर आज हम लोग को बात करना है, इसी टॉपिक पर। इसी टॉपिक पर आज हम लोग को बात करना है कि क्या वॉइस में आज हम लोग को लास्ट चलने वाला है, क्योंकि आज इसके पूरा डाटा भी शुरू से देखेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे बच्चे बाद में जुड़े हुए हैं तो उनको लिए भी गेन होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको यहाँ से कभी भी घाटा नहीं प्राप्त होगा। मैं इतने गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से 2 अंक जरूर प्राप्त होगा। आज टेंस का आखिरी वाला रहेगा, टेंस वॉइस में आपको बता देता हूँ। आपको पूरा डाटा शुरू से अंत तक बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे चलूँगा डायरेक्ट, क्योंकि आज तो मुझे आपको भी पता है कि किस पे बात करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज इसी पर हमको बात करना है, ठीक है। लेकिन हम इस पे बताएंगे, लेकिन आज हमारे कुछ बच्चों का निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमको पूरा शुरू से अंत तक आज रिवीजन करवा दीजिएगा, जिससे कि हमको पता चले कि क्या क्या चीज़ है। हमने बात करेंगे वॉइस 2 टाइप की होती है, जिसको मैं बताया था एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। एक्टिव को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। आज तुम लोग को मैं ऐसा फार्मूला बताऊंगा, सूत्र बताएंगे, रूल्स होगा, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। कैसे? क्योंकि वो उसको हम रखेंगे रामबाण साबित होगा। और रामबाण कैसा साबित होगा, अभी जस्ट तुमको लास्ट में देखने को प्राप्त होगा। पूरी वीडियो के लास्ट में उसको मैं शेयर कर दूंगा आपके बीच में। आपके बीच में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करता है, कोई भी आता है तो आप उसी को बदलते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें कुल कितने रूल पढ़ना है, तो आप बोलते हैं कि हमको यहाँ पर 8 रूल पढ़ना होता है। 8 रूल कौन कौन होता है, किसके किसके घर का होता है, ये भी पता होना चाहिए। हमने बताया कि प्रेजेंट के घर का होता है, हमने बताया यहाँ पर पास्ट के घर का होता है, फिर हमने बात करेंगे फ्यूचर के घर का। आज लास्ट है, इसका टर्न है, देख लीजिए अच्छे से। इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया था, जिसको आपको बताया था मैंने, इंडिफिनिट, कॉन्टी, परफेक्ट। इसको मैंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। 2 ठे बचा मेरे पास, इंडिफिनिट, परफेक्ट। सबकी मैंने यहाँ पर सूत्र भी, रूल्स भी देखेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट, 5th प्लस ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट इच, आर एम प्लस 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 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर प्लस 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट हैड, 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट विल, शैल प्लस 4 प्लस वर्ब का 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे। सब्जेक्ट विल, शैल
विल सेल प्लस हैव, विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने पूरा जो रूल्स होता है मैं पूरा लिख दिया, देख लीजिए 3 3 6 6 2। इसमें कुछ मैंने नहीं बताया, उसको मैंने इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जो आपके लिए एकदम कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप सर्वप्रथम बता कर आएंगे, और उसके बाद मुझे बताएंगे कि भैया आपने जैसा पढ़ाया वैसा ही प्रश्न आया था जो देखने को मिला, और हमने अच्छे से उसको करके आया। पूरा रूल जब तक नहीं पता रहेगा तब तक कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लो, प्रेजेंट कांटी का देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट का देख लो, पास्ट इंडेफिनिट का देखो, पास्ट कांटी का देखो, पास्ट परफेक्ट का देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट का देखो, फ्यूचर परफेक्ट का देखो, सारा चीज़ दिखा गया। कहोगे भैया इसका पैसिव वॉइस कैसे मुझे पूरा दिखा दीजिए कई बार में। हाँ देख लीजिए भाई, ऑब्जेक्ट इच आर एन, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अब देखिए मैं पूरे का दिखा रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट इच आर एन एम हो गया, बी बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लस वाला का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, तुम कहो कि भैया आप तो तुम इजी बना दिए इसको। क्यों इजी तो है ये, बस आपको देखना है और पढ़ाई करना है, जिससे कि आपको पता चले कि जो चीज़ पढ़िए ठोस और कन्फर्म पढ़िए। वाज वर बीइंग थर्ड बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका मैं बताऊंगा, तुम क्लियर आया, क्योंकि इसी को बस सिर्फ नहीं पढ़ाया है, इसका नाम रखिए पढ़ा देते। विल सेल प्लस हैव प्लस बीन थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुमको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। किसी का इंडेफिनिट हो, ता ती, किसी का इंडेफिनिट, अब किसी का कांटी हो, रहा, रही, रहा, रही, रहे। किसी का परफेक्ट, किसी का परफेक्ट हो, चुका, चुकी, चुकी। समझ में आया? इंडेफिनिट या प्रेजेंट के घर का हो या पास्ट के घर का या फ्यूचर का, सब में आप इसको कैसे पहचान। इसमें हा का प्रयोग किया, इसमें था का प्रयोग करना है आएगा, हा था, यहाँ पर ग। अब यहाँ पर ग का प्रयोग करना है, जो कि यहाँ पर आपके पास जो भी दिया जाएगा आप अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर सारा रूल देख लिया आपने। कोई डाउट्स, यानी किसी को डाउट है तो बोलो भाई, यानी कोई की एनी प्रॉब्लम्स, किसी कोई प्रॉब्लम्स है? मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हाँ, अभी यहाँ भी मैंने एक चीज़ और सिखा देता हूँ लो, जितना कहो उतना मैं सिखा दूंगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के अलावा इसमें कुछ नहीं लगेगा। कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें बोलना कि फोर्थ फॉर्म, ये परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा तुमको कहीं कुछ पढ़ना होगा तो मुझे बता देना। इससे अलावा कहीं तुमको कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि तुमको यहाँ से सारा डाटा पता चल गया। किसी के घर का इंडिफिनिट हो तो उसमें ता है, ती है, ते है, या ता था, ती थी, ते थे, या ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। या कांटी की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। परफेक्ट की बात करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ग का मतलब समझ में आ गया, थ का मतलब समझ में आ गया, ह का मतलब समझ में आ गया। किसी सेंटेंस से आप बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। अदब मैं सारे रूल्स को एकत्रित कर दिया। आप एनी टाइम इसको निगेटिव इंटरोगेटिव भी चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पर जो रूल दिया गया। चलिए अब हम अपने अब डाटा पर कि फ्यूचर का प्रयोग कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। फ्यूचर का मतलब होता ही है जो कि हमारे भविष्य की बात करता है। तो यहाँ पर मेरे पास होगा, होगी, होंगे, लेकिन किसके साथ, ये क्या सिखाएगा? चुका, चुकी, चुके, इसके अनुसार होगा, होगी, होंगे लगा लेंगे। मैंने यहाँ बताया भी कि किस तरह हमने उसका प्रयोग करेंगे। चुका, चुकी, चुके हैं तो किसके साथ क्या लगाना है। अब सारा डाटा आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट का मतलब होता है हम परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको कल मैंने डाटा बताया था कि रीड, 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 कट, 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 पुट, 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 सट, सट, सट। अब इसके अलावा कुछ मेरे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। आई को मीमी, वी को अस्मी, यू को यू को, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। बताओ आया कि नहीं है? इसी सारी चीज़ें सीखना था कि नहीं? तो जो मैंने प्रतिदिन सीखता था आज मैंने पूरा उसको उपस्थित कर दिया, जो कि तुम्हारे पास एक पूरा कंटेंट है और वॉइस का पूरा कंप्लीट है। तुमको वॉइस इससे ज़्यादा तुम्हारे पेपर में आने वाला नहीं है। हाँ, कभी कभी आता है, जैसे कि प्लीज वाला आता है, लेट का वहाँ प्रयोग करने के लिए जब बोला जाता है, किसी कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी पेन्स, किसी से मांगते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह के मेरे पास आएगा तो उसका मैं एक फार्मूला सूत्र बताऊँगा, जो रूल्स होगा, जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। मैं और यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट होगा तो बताओ भाई, इससे हम लोग आगे भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर किसी कोई डाउट्स? चले
चलें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए, यहाँ पर रूल्स का प्रयोग करेंगे। रूल में सबसे पहले एक्टिव की बात करेंगे। इधर भी लिख देता हूँ। एक्टिव को एसीटी, पैसिव को PEWS, सब्जेक्ट को SUB, ऑब्जेक्ट को OBJ, और क्या बचा, वर्ब बचा, वर्ब को भी लिखते हैं, ठीक। और जो छोटा होगा क्लियर कर लेंगे इससे, ठीक है। देखिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा? साधारण वाक्य, जो कि आपको पता है किसी भी वाक्य में आपको साधारण सिंपल सा दिखाई देगा, समझ जाना है कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस तुमको यही सिखा कर लाता है कि कोई भी काम करना मतलब कि उसमें नकारात्मक ना हो, न प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, सिर्फ क्या हो, साधारण हो। कहता है कोई केस हम सिंपल रहें, जितने ही सिंपल रहोगे उतने ही तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का परफेक्ट हैव के बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एक बात और नोट कर लेना, कभी भी विल के साथ ही, सी, इट, नेम और दे यू का प्रयोग करते हैं, और शैल के साथ आई और विल का प्रयोग करते हैं। यदि अवश्य की बात किया जाए तो इस सेंटेंस में कभी भी अवश्य की बात कहा जाए तो वहाँ पर विल किसके साथ लगे? आई और वी के साथ। यदि शैल के साथ क्या लगेगा? हम बता सकते ही, सी, इट, नेम, दे, यू। यही बस बात याद रखना, जो कि आपके पास जो दिया जाए आप उसको एकदम अच्छे से कैप्चर कर सके, जिसको बता सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके भी साथ दिया जाएगा, कोई प्रश्न पूछा अवश्य, जैसे बोला कि आपके घर में अवश्य आऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपके घर अवश्य आऊँगा, तो मेरा नाम नाम नहीं है तो मैं बोला हूँ, इसका मतलब शैल के स्थान पर हम क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। और तुम लोग घूम रहे हो और तुम लोग घूमोगे, हम किसी को बोल सकते हैं
तुम लोग घूमोगे, तुम लोग खाओगे, तुम लोग पियोगे। अभी मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ। सीखने के बाद जब वहाँ पर मैं जाऊँगा तब तुमको शुद्ध बताएंगे कि किस तरह वहाँ भी बोलोगे। सब पे हमको क्वेश्चन देखना है, जैसे कि तुमको ये ना डर लगे कि मुझे किस तरह का है। मैंने बोला घूमोगे तो गागी की यदि बात किया जाता है तो वहाँ पर अवश्य घूमोगे। कोई बोलता है, हमारे घर वाले भी डांटते हैं, तुम अवश्य नहीं पढ़ोगे, तुम अवश्य खाओगे, तुम अवश्य नाचोगे, तुम अवश्य पियोगे। तो जहाँ पर अवश्य की बात कर दिया जाता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बदलाव हो जाता है। अब मैं अपने टेंस के अनुसार बोलूँगा तो मेरा टेंस ही कहता है कि तुम अवश्य पी चुके होगे, तुम अवश्य पी चुके होंगे। तो बात समझिए कि जहाँ पर हमको यदि बोलने नहीं आता है तो टूटी फूटी भाषा में प्रयोग करिए। जब बोलने आ जाता है उसके बाद अपनी जो टेंस जो दिया जाए उस पर आप बोलिए। आपको अच्छे से इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगा, न कि हार्ड लगेगा। आते हैं पैशु का रूल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका बनाएंगे एग्जाम्पल्स। तो इसका क्या लिखेंगे, सीलू विल हैव, सीलू विल हैव taught मैथ। इसका पैशु कैसे बनाओगे, मैथ विल हैव, इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। विल हैव हो गया, बीन, इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। आपको मैंने वहाँ सारा चीज़ बताया हूँ इसलिए यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खुद ही है। फिर उसके बाद टाट के बाद क्या रहेगा, बाई क्या है, कहेंगे ये तो भैया प्रीपोजिशन है। सब्जेक्ट क्या इसका है, सीलू। सीलू विल हैव टॉट मैथ, तो मैथ विल हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर विल हैव, क्योंकि मेरे पास लिखा गया है विल किसके साथ यूज करना है, ही सी इट नेम दे यू के साथ विल का प्रयोग करना है। और बाकी जो बचा आई और वी होता है, यहाँ पर वी लिखा गया है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, तो मैंने लिख दिया टाट ही होगा, बाई लगेगा, फिर सी लगेगा। इसमें यही रूल होता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर से एक बार देख लो, सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर क्या है हमारे पास यहाँ पर बनाया गया है सीलू विल हैव टॉट मैथ। तो सीलू क्या है, सब्जेक्ट, इसको तो बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, मैथ लिख लो। मैथ तुम्हारे पास सिंगुलर के प्लूरल ये भी देखना है, तो यहाँ पर देख लो किस तरह का प्रयोग कर रहा है। तो विल लगेगा, फिर हैव, बीन, टॉट, बाई, सीलू।
इस तरह के पास हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाएगा तो बनेगा। नेक्स्ट, यदि मैं निगेटिव की बात करूँगा, देखो निगेटिव होता क्या है, निगेटिव की मैं बात करता हूँ। निगेटिव में किसी चीज़ को नकारते हैं, निगेटिव में किसी चीज़ को नकारते हैं। जैसे सेंटेंस कोई बोलो, कहोगे कि मैं अवश्य स्कूल नहीं जा चुका हूँगा। तो मैं जो बोला गया है स्कूल नहीं जाने, किसने देखो नॉट शब्द का यूज किया कि नहीं। हम कभी नहीं करेंगे, कोई कहता है ना हम कभी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग होता है, कभी नहीं। तो ये तो हमारा पास्ट में इसका मस्त यूज करना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करने के लिए तुम किसी भी कार्य में निगेटिव शब्द लाते हो, इसका मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास निगेटिव का ही वाक्य है, जो कि निगेटिव में हर समय आपको समस्या से ग्रसित करता है। इसको पहचान करने के लिए उस वाक्य में नॉट शब्द दिया रहता है, जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। तब जाकर हमको ये बात पता चलता है कि निगेटिव में भी नॉट का यूज होता है क्या। हाँ, बिना निगेटिव में, बिना नॉट का निगेटिव ही बनेगा। तुम सही काम करोगे, सकारात्मक रहोगे, प्रश्नवाचक रहोगे, और उसमें नॉट नहीं रहेगा तो कैसे निगेटिव बोल सकते हैं? ठीक बताओ, बोल सकते हैं? नहीं। बोलने के लिए हमारे पास तो कुछ तो रेशियो होना चाहिए। जैसे कि मैं ही हूँ, हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमने क्या, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास कह दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा यार, कुछ भी हो जाए, हम जा रहे हैं, कहते हम जा रहे हैं, नहीं, मन नहीं लग रहा है। तो वहाँ पर मेरी क्या है, नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, नकारात्मक, नकार दिया। हम कभी कभी रात में हमारे तो खाना खाते तो वहाँ भी हम नकारते हैं, निगेटिव करते हैं। आइए देखिए, सब्जेक्ट विल है नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट will shall प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका देखो एग्जाम्पल्स, लिखेंगे सीलू विल not have taught math।
तो यहाँ पर जो निगेटिव जो है, निगेटिव में यही लगेगा क्योंकि इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं जो कि दिया रहता है। फिर उसके बाद पैसिव, मैथ को पहले लिखेंगे, विल रहेगा, फिर नॉट का, फिर है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर टॉट, बाई, सिलू। तो इस तरह के मेरे पास जो प्रयोग करने की जो बात को दर्शाया जाता है, बताया जाता है, तो हमको इसी तरह के मेरे पास वर्क होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो काम गड़बड़ है। सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव है, उसकी अगला वाला टेंस जो होता है उसमें बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैव प्लस बीन प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सीलू विल नॉट हैव टॉट मैथ, तो मैथ विल नॉट हैव बीन टॉट बाई सीलू। इस तरह का हम सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं जिसपे आपको बताया जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो भाई, इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि मेरे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तब मैंने उसको कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले उसकी पहचान करने के लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे आपको, जो कि आराम से आपको सीखना है, जिसपे आपको ये पता चलेगा कि मेरे साथ यदि इंट्रोगेटिव यदि प्रश्न पूछ देगा तो हम कैसे हल करके निकलेंगे। सबसे पहले हम उसको कैसे पहचानेंगे, मेरा टीचर यदि बता दे तो मुझे लिए और ईजी हो जाएगा। ये बात पूछ सकते हैं कि भाई कि तुमको इंट्रोगेटिव पहचान करना है। इंट्रोगेटिव में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है, अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि पहला प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है, ये भी तो बात सत्य है भाई। तो हमसे कोई पूछा कि तुम ये बताइए कि भैया एक बात बताइए कि आपने बोला कि दो प्रश्न पूछा जाता है। हम कहा हाँ यार क्या करोगे, इंट्रोगेटिव दो प्रश्न पूछता है, बड़ी हरामी निकल गई। हम कहा यार यो बात है का, हम कहा हाँ यार। पहला अपना जवाब यस या नो में पूछता है, दूसरा अपना जवाब WH के फैमिली मेंबर से पूछता है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, यस या नो का जवाब कैसे देते हैं। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि इसके बीच में आता है, WH की फैमिली आती है। तो इसको हम याद रखने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ ही साथ बोलना, एक बार, दो बार, तीन बार बोलना, ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, बोलो मेरे साथ। जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखते हैं। इसका मतलब कि जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब सर्वप्रथम लिखते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने जस्ट अभी देख कर आया। विल और शैल की बात किया गया, प्लस में हैव है।
प्लस में बीन भी लगाया जा रहा है जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो। इसी का देखते हुए हमको यहाँ पर इसका लगाना है कि भाई ये तो बात बता दी आपकी, इसमें तो इस तरह के प्रश्न आएगा तो लगाया। कैसे उसके समझेंगे आप तो यस या नो की बात किए बता रहे कुछ और। हम कहे हाँ यार वही बतिया मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझो तो कहे कैसे समझें, समझाएंगे तब ना। हम कहा ये बात सही कह रहे हो। देखो जब हम बोला ना कि जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कि क्या तुम मेला घूम चुके होंगे, हम वहां पर जवाब देते हैं हाँ या ना। मैं वाइस जिसको वाच्य बोला जाता है, वाइस पढ़ा चुका हूँगा। क्या मैं वाइस पढ़ा चुका हूँगा? कोई बोलेगा ना 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 नो, यस या नो। तो हमारे बच्चे वहाँ पर जवाब क्या देंगे? नहीं, आपने भी नहीं कंप्लीट किया। जब कंप्लीट करेंगे तभी ना आप बोलेंगे ये। जब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो इस बात को बता सकते, दर्शा सकते हैं नहीं ना। इसीलिए यहाँ पर नो की बात। अब इसकी बात बीच में, बीच का मतलब होता है आप किसी भी के साथ बीच का प्रयोग कर सकते। जैसे जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। मेरे साथ बोलो एक बार, जिस वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे आए तो सर्वप्रथम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। व्हाट, वाई, वेन, वेयर, वर्ड होता है। तो इस तरह की मेरे पास बात को यहाँ पर क्या रिपीट की जाती है, दर्शाई जाती है, जिसपे हम लोगों को समझ में आता है अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर, क्योंकि ज़्यादा वार्तालाप करना कोई बेनिफिट नहीं है आपके लिए होगा। पहला मेरे पास होगा विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा का भी देखिए, WH की फैमिली मेंबर विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनता है। विल, शैल, जियो का दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैव प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। पहला। दूसरा देखिए, WH की फैमिली मेंबर, जब WH की फैमिली मेंबर की बात करेंगे तो विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हैव के बाद बीन भी रहेगा। ऑब्जेक्ट
प्लस हैव प्लस बीन ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस इसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स will Silu have taught मैथ क्वेश्चन। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? विल रहेगा, मैथ, हैव के बाद देखिए ऊपर क्या लिखिए फॉर्मूले में, बीन है, बीन के बाद क्या है, टाट, टाट को जीरो करते हो राइट में, फिर बाई सीलू होगी। दूसरा लिखेंगे पहले एक्टिव का, फिर वाई will Sony, why will Sony have washed the clothes मतलब बस क्लोथ्स लिखो। क्लोथ्स पैसिव इसका बनाएंगे, वाई जियो का त्यों रहेगा, विल भी लगेगा क्योंकि आई और वी रहता तो चेंज होता उसके लिए होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोथ्स हैव बीन washed by ठीक, इस तरह के मेरे पास सेंटेंस दिए जाते हैं जो कि बनाया जाता है। देखो पहला का पहले से मैं संपर्क कराता हूँ, बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा गया विल हैव सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। देखो पहला का यहाँ पर पहला रूल बनाया गया है, पैसिव में चेंज किया गया, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट बनाया गया प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब बाई क्या है कोई पूछेगा तब तुरंत बताओगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, बाई हम वहाँ पर से यूज करते हैं। अब हमको सेकेंड रूल की बात करेंगे। सेकेंड रूल ये है WH की फैमिली मेंबर। अब इसकी भी एक्सरसाइज भी देख लेंगे, एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे, ये कई बार देख लेंगे। विल सीलू हैव टॉट मैथ, क्वेश्चन वर्ड, क्या सीलू गणित पढ़ा चुकी होगी, तो विल सीलू हैव टॉट मैथ लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको रूल में पता है कि थर्ड फॉर्म लगाया जा रहा है, इसलिए तो इसका पैसिव वॉइस आपने बनाया यहाँ पर जस्ट कि विल हैव में से कोई एक, तो मैथ सिंगुलर की बात हैव बीन लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाई है, फिर क्या सीलू है। फिर मैंने आगे चलता हूँ, सेकेंड रूल की मैंने बात किया, यहाँ पर इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड रूल में WH की फैमिली मेंबर, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दिए गए।
अब इसका बताया जा रहा है कि WH डॉट डॉट विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये लिखा जा रहा है। इसका क्या बनेगा पैसिव वॉइस? हम कहेंगे पहले एक्टिव तो देख लो। तो वाई विल सोनी हैव वॉश्ड क्लोथ, तो बोला कि सोनी क्यों कपड़े धो चुकी होगी। यहाँ पर बोला गया सोनी कपड़े क्यों धो चुकी होगी, तो चुका है चुकी है। अब बीच में आया है क्या आया, क्यों आया, क्यों धो चुकी होगी, इसीलिए क्यों का मीनिंग पहले बनाने के लिए मैं बोला भी था, इसे पहले बनाए। विल सोनी हैव वॉश्ड क्लोथ ही बनेगा क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसको ज्यों का त्यों राइट करना है। फिर इसके बाद क्लोथ्स है। आप कहेंगे भैया आपने एक बात नहीं दिखा दे रहे हैं कि हम कब शैल का यूज करेंगे। शैल की यूज करने के लिए मैं बताया हूँ आई और जब वी आएगा तब, अन्यथा हम यूज नहीं करें। हैव बीन वॉश्ड बाय सोनी, इस तरह के आपके पास बनेगा, जो कि इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। इंट्रोगेटिव में जितना दिया गया तो मैं सारा इसका डाटा भी बताया और तरीका बताया किस तरह किसमें प्रश्न दिए जाते हैं। और आज के लिए अब इतने पर हम लोग टॉपिक ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोगों को जो भी चीज़ दिया जाता है अच्छे से दिया जाता है। और दूसरी बात है कि आप कोई भी डाउट हो इस नंबर पर जाकर आप बात कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक, किसी का कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर जाइए, आप बात करिए, जिससे कि आपको हर चीज़ का क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात है कि और हमारे चैनल को शेयर करिए और लाइक भी किया करिए, क्योंकि भाई आप ही पढ़ते हैं, आप ही मेरा जान है, आप ही मेरा जोश है। आपको देखकर मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें आपको सीखने में आसानी प्रदान होती है, अच्छे से मज़ा भी आता है। और आप ही सब सारा चीज़ बताते भी हैं कि भैया ऐसा लगा, भैया ऐसे लगा, भैया अगले बार और उसको ईजी पढ़ाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा जितना होगा उतना मैं ईजी पढ़ाऊँगा, जिसमें तुमको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा मुझे याद कर चलना। नहीं, देखो मैं सरल लोगों से, जैसे मैंने हट के हम लोग पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मेरी सोच अलग है। मैं सोचता हूँ कि आपके लिए, आपके हित के लिए मैं काम करूँ, जिसमें आपको प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट होगा तो आप खुश रहेंगे, तो मैं भी कहीं ना कहीं खुश रहूँगा आपको देखकर, ये अच्छी बात है। और कमेंट भी किया करिए और उसी के साथ साथ लाइक भी किया करिए। कंजूसी देखिए मत किया करिए। आप लोग पढ़ते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन कंजूसी करते हैं कि कमेंट भी नहीं कर पाते हैं, नहीं, और उसके साथ साथ लाइक करते हैं। इसका मतलब है कि आप पढ़ लेते हैं चुपचाप रख देते हैं, ऐसा मत किया करिए। अपने दोस्तों में बताया करिए, अपने क्लासमेटों को भी बताया करिए, जिससे कि हम लोगों को और आपको पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके बीच में लाएँ। और दूसरी बात है कि हमारा चैनल जो है स्टूडेंट विद सूर्यकांत है, जो कि इस पर आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन भी है, जिससे कि मैं आप लोगों का आभारी भी रहता हूँ। आज मेरे परिवार में 8000 मगर बच्चे उपस्थित हैं, जिसमें कि उन लोग सारे बच्चे ने कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगा। ठीक है।